कृष्ण भगवान का। बहुत ही सुंदर परपोट भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपोट भी लिखते हैं कि कैसा हम भगवान के ऊपर रूप का ध्यान करना चाहिए। और 12वां अध्याय भगवद गीता में और लास्ट मनमना भव मद्भक्ता परपोट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं सिर्फ राधा श्याम सुंदर के रूप के चिंतन करने चाहिए और कोई रूप को चिंतन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी का परपोट है सिर्फ राधा श्याम सुंदर के बारे में चिंतन करना चाहिए। कृष्ण भगवान विभुज का ये रूप को हमको ध्यान करना चाहिए। ऐसा जैसा कि ऐसा मायावादी लोग भी कृष्ण के रूप के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। एक महान कमेंटेटर रह चुके हैं मधुसूदन सरस्वती करके। मधुसूदन सरस्वती बंगाल में जन्म लिए थे और बचपन से ही वैरागी थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे मधुसूदन सरस्वती, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए इनकार कर दिए थे, पता नहीं। फिर उन्होंने, वो बचपन से कृष्ण भक्त थे, लेकिन जब थोड़ा बड़े हुआ और जब महाप्रभु इनकार कर दिए मिलने से, वो बहुत ज्यादा निराश हो गया। फिर बनारस चले गए। फिर बनारस में बहुत सारे मायावादी लोग, सब आप लोग जानते हैं, बनारस में पूरा भरे पड़े हैं मायावादी लोग। उन लोगों के साथ संग करके वो भी बहुत बड़ा मायावादी बन गया और विद्वान थे पूर्व जन्म सुकृति के वजह से। और उन्होंने एक अद्वैत शंकराचार्य का संप्रदाय में जो एक गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी और उन्होंने बहुत अभ्यास करके ध्यान वगैरह प्रैक्टिस करके सिद्धि प्राप्त कर लिया। उन्होंने एक किताब लिखे थे, उनका नाम था अद्वैत सिद्धि। फिर बहुत ही रोमांचक कहानी है। फिर मध्वाचार्य का संप्रदाय के लोग उनको वो किताब को हराने के लिए एक मध्वाचार्य संप्रदाय का सन्यासी ढोंग करके मधुसूदन सरस्वती का शिष्य बन के और अद्वैत सिद्धि सीख के फिर उसको कैसा हराना है करके वो भी सीख के फिर उन्होंने चला गया और उनको अद्वैत सिद्धि को डिफीट करते हुए उन्होंने वैष्णव ग्रंथ लिखे थे। बहुत ही फिर अद्वैत ऐसा अद्वैत सिद्धि बहुत ही फेमस है। फिर बहुत सारे उन्होंने अकबर को भी मिले थे। अकबर में भी बहुत प्रसन्न हुए थे और एक बार उन्होंने वृंदावन गए थे। राइट, वृंदावन गए थे। वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के पास वो बैठे थे। फिर एक वैष्णव भक्त, महान वैष्णव भक्त, उन्होंने मधुसूदन सरस्वती को देख के पहचाने और उन्होंने पूछा था, आप ही मधुसूदन सरस्वती हो? उन्होंने बोला हाँ। फिर आपने ही अद्वैत सिद्धि किताब लिखे हो? हाँ। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग बहुत ही वाद विवाद करते हैं वैष्णव लोग और उनको हराते भी है। फिर मेरा एक प्रश्न का जवाब दो। तो हाँ दीजिए, बोलिए, पूछिए। उन्होंने बोला, आप जब कोई वैष्णव के ऊपर आप जीत लेते हैं, आप उल्लसित और आनंदित हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने हरा दिया इसको, वो आनंद लेते हैं। फिर बस बोला हाँ, जब कोई भी आपको हरा देते हैं आप दुखी हो जाते हैं? बोलते हाँ। फिर वैष्णव ने काउंटर किए थे, बोला आप फिर आप अद्वैत सिद्धि कैसा प्राप्त किया? क्योंकि आप सोच रहे हैं मैं और मेरा जीत और हार और जीत के बारे में सोच रहे हैं कि फिर आप अद्वैत सिद्धि का कैसा किया? फिर आप तो ढोंग है। फिर उनको आश्चर्य हो गया, फिर दुख हो गया, तो मैंने क्या किया, ये सही है। फिर उन्होंने एक बहुत महान सन्यासी थे मधुसूदन सरस्वती, महान। फिर ऐसा व्यक्ति ये वैष्णव को
साक्षात साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, बोलते अभी मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। फिर उन्होंने एक कृष्ण मंत्र दिए थे, कृष्ण मंत्र जप करो, ये असली आनंद आपको मिलता है, इसी में असली आनंद है। ये अद्वैता, ये सब नॉनसेंस है, टाइम वेस्ट, श्रेयश्रुतिं भक्तिं उदपस्यते विभु, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये तेषाम् शश्वते नान्यत् यथा स्थूल तुषावगातिनम्। भक्ति मार्ग छोड़ के और कोई मार्ग प्राप्त करते हो, वो लोग भूसा को मारने से मारने जैसे है, मतलब उससे धान्य नहीं निकलता। फिर आप फिर कृष्ण भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करते हुए आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। फिर उन्होंने, वैसा तो वो महान व्यक्ति थे, ध्यान में वगैरह वो हमारे जैसा नहीं है, 20-25 साल से जप किया, कुछ मिला नहीं। लेकिन वो लोग, जैसा कि आप लोग सुने हैं, नारद मुनि ध्यायते चरणाम भोजन भावनिर्जित चेतसा औकंट्य अश्रुकुलक्षस्य धृति आसीन में शनै हरि। जैसा उन्होंने नारद मुनि तस्मिन् निर्मलजैरण्ये पिपलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थं यथाश्रुतम् अचिन्तयेत्। बहुत दिन चलने के बाद उन्होंने एक पीपल के झाड़ के नीचे बैठे हैं, और जो उन्होंने सुने हैं भक्ति वेदांत से, वो उसके ऊपर भगवान के रूप को पर ध्यान करने लगे, तो भगवान तुरंत उनको दर्शन दिए थे। वैसा वो लोग सिद्धि प्राप्त करते, बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते। फिर जो मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से ध्यान पूर्वक अटेंटिवली जब ये मंत्र जप किए थे, फिर वो लीला श्याम सुंदर भगवान का दर्शन प्राप्त हृदय में। तो प्राप्त दर्शन देख लिया तो ऐसा इतना बड़ा मायावादी कृष्ण भक्त बन गए। उन्होंने आनंद मंदाकिनी करके एक किताब लिखे हैं, उनमें कृष्ण भगवान के हर एक अंग का ऐसा वर्णन किए हैं, अलंकार तुलना करके, इसका उसका तुलना करके ऐसा किताब। लोग बोलते हैं कि ऐसा अभी तक ऐसा कोई भी कृष्ण भगवान के सौंदर्य को वर्णन नहीं कर सका, इतना सुंदर वर्णन करते हैं। मैंने पढ़ा था छोटा थोड़ा सा, आनंद मंदाकिनी करके उन्होंने किताब लिखी थी। फिर उनके शिष्य लोग आश्चर्य हो गया, अरे क्या गुरुजी क्या हो गया आप इतना बड़ा अद्वैतवादी है, ये नटखट कृष्ण भगवान की पूजा स्टार्ट कर दिया, उनके मंत्र जप करे, उनके ऊपर ध्यान करे, क्या हो गया आपको। बोलते वृंदावन गया है तो श्याम सुंदर ये नटखट, उन्होंने मेरा चित्त को चुरा लिए थे, इसलिए वो कृष्ण भगवान को चित्त चोर बोलते हैं, चित्त चोर, मेरा चित्त को चुरा लिए ऐसे। फिर यही बात आप सुनते हैं, और